हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और कल का जो मेरा वीडियो था नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था और मेरी पहली भी क्लास थी। तो आप लोग ये बताइएगा, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। जिससे क्या होगा, जो लोग घर पे रह कर के भी पढ़ना चाहते हैं और कहीं जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टे होम थे अभी तक और लॉकडाउन के चलते, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन सेक्टर में हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अभी उसके बारे में विचार करेंगे। तो अभी तो खुलना नहीं है और कब तक ये चलेगा, तो इस वजह से सभी लोग उसका पालन करिए। और आप लोग समय से घर पे पढ़ते भी रहिए, क्योंकि अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है या कोचिंगों में पढ़ाई नहीं हो रही है जिनकी, तो भाई ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन चल रही क्लासें, आप ऑनलाइन पढ़िए और सही से अपनी तैयारी करिए। तो देखिए, कल जो था वो पार्ट 1 था और बेटा ये क्या है, पार्ट 2। ये क्या है, पार्ट 2 किसका बेटा, नंबर सिस्टम का। किसका, नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का बेटा ये पार्ट 2 है। तो देखिए, कल मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया, कल मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया, 1 का स्क्वायर। किसी भी जैसे 3 बार 1 लिखा है तो क्या 1 2 3 2 1, ये मैंने भी बताया। मैंने 9 का स्क्वायर या 999 है तो 9801 होता है, और अगर 999 है तो 9981101 होता है। मैंने क्या बताया कि जब 9 का स्क्वायर करते हैं 9 और 0 संख्या से एक बार कम, और 8 और 1 कितनी बार होगा बेटा, ये सिर्फ एक बार रहता है। ये मैंने कल आपको बताया। और 5 का नियम बताया मैंने, क्या बताया, 65 का नियम बताया। बेटा 65 का नियम क्या बताया कि 5 देखा तो 25 रखा, और 6 देखा तो 6 के बाद 7 आता, 7 6 42 कर दिया, बताया मैंने आपको। तो बेटा ये आप लोग रिवीजन करते रहिए, या किसी भी संख्या का क्या बेटा, किसी भी संख्या का क्या स्क्वायर निकालना मैंने बताया। तो जैसे 88 है तो इसको ब्रेक किया, 8 का मैंने बेटा 64 लिखा, इसका 64 लिखा, और 88 64 64 दूना कितना होता है, 128 होता है। तो ये 4, ये 8 6 14 हो गया, 6 1 7 और 7, ये इसका आंसर आ गया। तो ये चीजें मैंने बेटा मैंने आप लोगों को बताई। तो आप लोग सब लोग समझदार हैं और सब लोग इसका घर पे रिवीजन करिए सही से, क्योंकि जब सुचारू रूप से रिवीजन करेंगे तभी आपको आगे बढ़ेंगे। कहते नहीं है, आप ये मत सोचिए हमको नहीं आ रहा है। देखिए, जब फर्स्ट टाइम कोई भी पढ़ता है तो फर्स्ट टाइम में किसी को भी नहीं आता है। एडिशन को देखा आपने एग्जाम्पल, या आर्यभट्ट को ले लीजिए, कोई भी एक बार में बेटा आर्यभट्ट नहीं बन पाएगा, या कोई भी एक बार में एडिशन नहीं बन पाएगा। तो कहते नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाती है सिल्मा पड़त निशान। तो आप लोग जब बार बार अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि आप लोगों को वो चीज आएगी। एक बार में नहीं आएगी, 2 बार में आएगी, 2 बार में नहीं आएगी, 3 बार में आएगी, लेकिन आएगी, जरूर आएगी। तो अब आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का, क्लास 2 चलेगा। तो देखिएगा, 1 2
तो ये देखिएगा बेटा, तो इसको क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, बोलते हैं अरे बहुत बड़ा आ गया, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करने लगते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, ऐसे, फिर इसको जोड़ेंगे 1 2 3, ऐसे नहीं। तो ये बेटा ऐसे नहीं जोड़ना, देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये ऐसे नहीं करना है, आपको सीधे करना है। देखिए 8 बार था, तो पहले तो यहाँ तो 1 ही आएगा, फिर दोबारा में 2 जुड़ेगा, तिबारा में 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे कोई संख्या लिखी है, ये देखिएगा एक नंबर बढ़ा है तभी करिएगा। अब ऐसा मत करिएगा कि आपने देखा यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ 4 हो गया, यहाँ फिर 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ये चीज नहीं। सिर्फ आप देखिए इसमें सीरियल देखिए, यहाँ 1 था, फिर डबल हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। तो मैंने वही काम किया। अगर आप जोड़ना भी स्टार्ट करेंगे, बेटा, तो अगर ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो तुरंत इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आ गया। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 लिखा था, फिर डबल 1 था, फिर ट्रिपल 1 था, फिर 4 बार 1 था, फिर 5 बार 1 था, फिर 6 बार 1 था, फिर 7 बार था, 3 1 7, फिर 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हमें इकाई का अंक करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 रख दिया, ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हैं ना बेटा, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके बाद में 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको देखना नहीं, बस आंखें मीच के, जैसे इधर देखा मैंने, जैसे इसको देखा और देखने के बाद में तुरंत आपने आंसर रख दिया। आ गया समझ में? आ गया तो नोट करिएगा, जल्दी नोट करिए बेटा। अब देखिए अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, वहां पे 6 है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया बेटा, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद में देखिए जब हर समान होता है भिन्न में, तो अंश ऐसे जोड़ दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो प्लस 6/2, 2 से काट दिया, 3 आया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6, 6 की जगह में 3 जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा, आंसर आ गया। आ गया आंसर। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा। और चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको अलग कर लोगे, इसको अलग करोगे ना बेटा, तो देखिए 1, फिर डबल 1, फिर ट्रिपल 1, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, और फिर ये क्या करोगे, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, कितनी बार हो गया, 5 बार, और एक ये 6 बार, ऐसे लिख लोगे। फिर इसके बाद में इसको देखा तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और प्लस इसमें क्या हो गया, हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, तो 6/2 तो बराबर 3, 1 2 3 4 5 9 आ जाएगा। आया समझ में? आया? जल्दी से नोट करिएगा।
देखिएगा, अगला सवाल देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए लगाइए इसमें मेथड। तो ये बेटा सेम नीचे वाला जो मैंने बताया था, जो दूसरा नियम, उसी से भी लगा सकते हैं इसको। देखिए बेटा कैसे लगाएंगे। मैंने 1 2 3 4 5 6, देखो 6 कितनी बार लिखा है बेटा? 3 बार लिखा है। 3 बार ऐसे लिखा, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा, इंटू 6 कर लिया। और प्लस हर समान है, जब हर समान होते हैं तो हम ऐसे जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 6 21 हो गया। तो 21 बटे कितना 7, 7 से काटो, ये 3 बचा। इसके बाद में ये 6 36, 6 36 3 39, 6 36 3 39, 39 और 3, तो ये कितना हो गया 999। तो आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया। तो आप लोग इसको ऐसे ही करेंगे, ऐसे पूरी संख्या लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बेटा ये सेम संख्या लिखी हुई है, ये सेम संख्या इतनी सेम लिखी हुई है। हमने क्या किया, इसको चाहे आप अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए। दोनों को जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आंसर ये इतना आंसर आएगा 96, और इसको जब जोड़ के निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में और एक देख लीजिए इसी टाइप का दूसरा सवाल। बस यही देखिए, इसको लगाइए। देखिए बेटा क्या करना है इसमें, मैंने क्या बताया, पहले तो 9 और 9 9, इसको ऐसे लिख लिया, 1 2 3 4 गुणते 4 कर दिया, और प्लस हर समान है तो 3 6 4 10, 2 हो गया। अब ये क्या करोगे, 9 चौको 36 और 9 चौको 36 3 39, 9 चौको 36 3 39 और प्लस 4, सॉरी 4 नहीं होगा यहाँ पे बेटा, 2 होगा। तो इसको जोड़ दीजिए, आ गया आंसर। नोट करिए इसको, नोट करिएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, फर्स्ट मेथड से देखिए आपको कैसे लगाना है इसको, आपको बेटा कैसे इसको लगाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या 1/5 लिखा रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 -1 कर सकते हैं, और 494 बटे कितना हो जाएगा 495 इंटू 99 हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, 1/5 ऐसे बना रहने दीजिए और इसका इसमें गुणा कराइए, तो 495 और ये 3 बार 0 -495 प्लस 494,
बटे कितना हो जाएगा 495 और इंटू 99 हो गया बेटा। अब क्या करिए, इसको इससे काटेंगे 5 आएगा तो आपका 1/5 प्लस इसके बाद में क्या हो जाएगा 495 और 3 जीरो और इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा तो -1/5। अब बेटा इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 495 -1/5। 1 से 1 कट गया, इसको काटोगे क्या आ जाएगा 1 जीरो हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 99,000। लेकिन हमको बोर्ड परीक्षा में ऐसे नहीं करना है, ये आपके मैंने जानकारी के लिए बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको बेटा ऐसे कतई नहीं करना है, ऐसे कतई नहीं करना है। आप देखिए अब करना कैसे, आपको कैसे करना है बेटा। देखिए ये क्वेश्चन 1/5 प्लस 99 999 और 494 बटे 495 इंटू 99। देखिएगा बेटा इसके बाद में क्या करिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल बताते हैं जिससे आपका मात्र एक लाइन में आंसर आएगा बेटा, मात्र एक लाइन में आंसर आएगा और आपको लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या होगा बेटा, इस संख्या को मैंने संख्या मान लिया और इस संख्या को 0 मान लिया। अब इसका अंतर लेकिन बेटा 1 होना चाहिए। देखिए इसका अंतर 1 हो और ये इसके डिविजुअल हो, ये इसके डिविजुअल ही होगी। लेकिन ये देख लो इसको काटने के बाद 5 ही आ रहा है, क्योंकि आप जब इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद में जब 495 और 494 का अंतर करोगे तो 1 आएगा और ये 1 क्या होगा, इस 1 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर यही आ जाएगा 99,000। फिर से देख लीजिए, एक बार समझ में ना आया हो तो देखिए 1/5 लिखा था और 999 लिखा था और 494 बटे 495 गुणा 99। तो मैंने क्या बताया कि मैंने आपको नियम पढ़ा चुके, इस संख्या को संख्या मान लो, इस संख्या को 0 मान लो और इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि इसका अंतर 1 है और ये -1 आएगा तो ये 1 माइनस इससे कट जाएगा तो बस आपका आंसर आ गया बेटा, आपको लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नहीं तो शॉर्ट ट्रिक में यहाँ समझ लीजिए वो चीज, ये माइनस इस माइनस से कट जाता है, इसको काटोगे 5 आ जाएगा, ये इससे कट जाए, आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन बेटा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसी का, दूसरा क्वेश्चन है 1/6 4 टाइम 9 और 593 बटे 5992 994 हो जाएगा और इसके बाद में 999। समझ रहे हैं बेटा। तो अब देखिए ये आपका सवाल है, सेम सवाल है बेटा, सेम सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप करेंगे तो इसका अंतर बेटा 1 आ रहा है, इस 1 से ये वाला 1 खत्म हो जाता है, इस संख्या को संख्या माना, इस संख्या को 0, आंसर आ गया, आंसर आ गया बेटा, आया आंसर। इसको पहले आप नोट करिए बेटा, नोट करिए, जल्दी से जल्दी नोट करिए, आपके पास 10 सेकंड 20 सेकंड का समय है, आप लोग नोट करिए इसको। नोट हो गया।
अब देखिए बेटा, आप इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं। देखिए कैसे, 1/6 था, अब 1/7 कर लिया, और प्लस इसके बाद में 999, और हमने क्या किया कि नीचे वो संख्या रखेंगे ऐसी जो इससे डिविजुअल हो। तो हमने क्या किया, 5993 हो गया, तो बस नीचे क्या हो जाएगा, 594 हो जाएगा, इंटू 3 बार होगा, क्योंकि 3 बार 9 होगा, 3 बार 9 होगा ना बेटा, क्योंकि जब इसको आप काटोगे, इससे काटोगे, सॉरी ये बेटा सवाल थोड़ा दूसरा लिख गया है। ये बेटा थोड़ा सवाल दूसरा लिख गया है, यहाँ पे संख्या थोड़ा और सब सही है, लेकिन संख्या सही नहीं लिखी है। संख्या जो है बेटा वो सही नहीं लिखी है। यहाँ पे डबल लाइन कर दो, और इसके बाद में ये चीज, ये यहाँ पे है, यहाँ पे होगा 69992, इसके बाद में ये क्या होगा, 6993 होगा ना, हाँ 3 होगा बेटा बस, और ये 4 टाइम होगा। अब देखिए ये सेम उसी टाइप का सवाल है, सेम उसी टाइप का सवाल है बेटा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है। आप क्या करेंगे, इस संख्या को संख्या मान लो, माना मैंने, क्या हो गया, इस संख्या को बेटा संख्या मान लिया, और इस संख्या को 0 मान लिया, बस इसका अंतर, बस अंतर इसका एक होना चाहिए, इसका अंतर एक होना चाहिए, ये इसके डिविजुअल होना चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर आ गया। नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको। अब देखिए बेटा, विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम, देखिए विभाजिता का नियम क्या, सबसे पहले देखिए 2, तो 2 से कटने वाली क्या होगी, या तो उसके लास्ट में 2 होगा, या तो एक 0 होगा। 2 के पावर अगर 2 होगी तो उसकी वो 4 होगी संख्या, या तो 2 0 होंगे। अगर 2 के पावर 3 होगा तो वहां पे 8 होगा, या तो बेटा 3 0 होंगे। अगर 2 के पावर कितना होगा, 4 होगा, तो वहां क्या होगा, 16 होगा, और या तो बेटा 4 0 होंगे। क्या होंगे बेटा, 4 0 होंगे। अब इसी प्रकार बेटा 5 के बारे में देख लीजिए, 1 होगा तो 5 होगा, और 1 0 होगा, या तो क्या होगा बेटा, 5 होगा, या तो 1 0 होगा, या यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पे भी या लिख लीजिए, या 1 0 होगा। अगर 5 के पावर 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा, या तो बेटा 2 0 होगा। अगर 5 के पावर बेटा 3 होगा तो यहाँ पे 125 होगा, या तो 3 0 होगा। ये 5 के पावर 4 होगा, या तो 625 होगा, या 4 टाइम 0 होगा। आप समझदार हैं, आप लोग देख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये 2 का नियम हो गया, और ये 5 का नियम हो गया, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में, रेलवे में, एनटीपीसी में, और रेलवे डी ग्रुप हो, या बैंक हो, या एसएससी हो, ये बेटा ये पूछा जाता है। ये क्या होता है, पूछा जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
नहीं तो और देखिए नीचे, जैसे 3 का नियम क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या लिखिए, 3 का नियम लिख लीजिए। तो 3 का नियम लिखेंगे, क्या होगा यहाँ पे, अंकों का योग कितना होना चाहिए बेटा, 3 होना चाहिए। अंकों का योग 3 होगा, वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 1 2 3, इसको आप काटिए, ये 3 से कट जाएगी। 3 त्रिका 9 होता है और 3 सत्ते 21 होता है, कट गई ना संख्या बेटा। कोई भी संख्या हो, जैसे 2 2 2, ये भी इसको आप काटेंगे 3 से कट जाएगी। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 चौको 12। क्यों? क्योंकि इसका भी अंकों का योग, देखिए अंकों का योग 3 हो या 3 के गुणज में हो, या 3 के गुणज में भी हो, गुणज में हो, समझे? या तो 3 का नियम क्या होगा, अंकों का योग 3 हो या 3 के गुणज में हो। अब देखिए 9 का नियम, 9 में देखिए, 9 का क्या होता है, 9 में होता है, इसमें भी अंकों का, मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ पे लिखिए अंकों का योग 9 हो, अंकों का योग 9 हो या 9 का गुणज हो, 9 का गुणज हो, समझे? आ रहा समझ में?